हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी सिटर 2 मूवी के बारे में, जो 2020 में रिलीज हुई थी। और अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम कोल को देखते हैं, जो अपने डॉक्टर से बात कर रहा था। कोल बोलता है कि मैं एक रात 5 बार मौत के मुंह से बचा था और उससे जीता भी और जिंदा भी हूँ, लेकिन बी ने मरने से पहले सारे सबूत मिटा दिए थे और पिछले 2 साल से मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सबने मान लिया था कि मैंने कोई कहानी बनाई थी। और वो बी को याद करते हुए बोलता है कि आई मिस हर। कोल की ये सब बात सुनकर उस डॉक्टर को भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद बाहर कोल अपने कुछ दोस्तों और मेलिनी से मिलता है और ये सभी क्लास में चले जाते हैं। यहाँ पर क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है जिसका नाम फीबी है। कोल उसके हाथ पर वही टैटू देखता है जो बी के हाथ पर भी बना हुआ था। इसके बाद हम कोल के मॉम डैड को देखते हैं। उन दोनों को भी कोल की बात पर भरोसा नहीं हुआ था और उनको लगता था कि शायद कोल किसी तनाव से गुजर रहा है, इसीलिए वो कोल को मेडिसिन भी देते थे। इसके बाद कोल के मॉम डैड उसे अगले दिन साइकेट्रिक एकेडमी में ले जाने वाले थे। जब कोल को ये बात मालूम पड़ती है तो वो ये बात मेलिनी को बताता है। तो मेलिनी बोलती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इस वीकेंड मेलिनी और उसके फ्रेंड्स लेक के पास जाने वाले थे, तो वो कोल को भी साथ चलने के लिए बोलती है और मेलिनी उसके डैड की कार की चाबी भी ले आई थी। तभी हम यहाँ पर फीबी को देखते हैं, जिसके बारे में मेलिनी कोल से बोलती है कि इसने अपने मॉम डैड का मर्डर कर दिया था और वो एक बहुत बड़ी साइको है। इसके बाद कोल और मेलिनी अपने दोस्तों के साथ लेक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम कोल के मॉम डैड को देखते हैं, जो मेलिनी के घर कोल का पूछने के लिए आए थे। वो बोलता है कि मेलिनी ने शायद कोल के साथ स्कूल बंक किया होगा। तभी उसे मालूम पड़ता है कि मेलिनी उसकी कार भी लेकर गई है और वो बहुत गुस्सा होता है कोल के मॉम डैड पर, क्योंकि पिछली बार कोल ने उसकी कार घर में घुसा दी थी। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लेक का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोल और मेलिनी एंजॉय करने आए थे। यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोल को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी वो किसी टेंशन में है। इसके बाद रात होने पर वो सभी एक बोट पर रुकते हैं, जहाँ पर वो सभी एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान यहाँ पर मेलिनी और कोल किस भी करते हैं। इसके बाद डियागो और जिमी कोल से कल्ट ग्रुप के बारे में सवाल करते हैं और उस कल्ट ग्रुप का मकसद क्या था जिसके लिए वो मर्डर कर रहे थे। तभी मेलिनी उन सबको मना करती है कि इस बारे में बात मत करो, लेकिन गलती से वो डेविल्स बुक के बारे में बोल देती है और कोल शॉक्ड हो जाता है और मेलिनी से पूछता है कि तुम्हें द डेविल्स बुक के बारे में कैसे पता है, क्योंकि कोल ने कभी मेलिनी को उस बुक के बारे में नहीं बताया था। तो मेलिनी बोलती है कि मैंने भी उस बुक में अपना नाम साइन किया था और सौदा किया था, और वो अपनी फ्रेंड बुम बुम को मार देती है क्योंकि सेक्रीफाइस के ब्लड को मिक्स करना होता है किसी इनोसेंट के ब्लड से। और मेलिनी कोल से बोलती है कि अब हम तुम्हारा ब्लड निकालेंगे और तुम्हें मार देंगे। इसके बाद जब कोल यहाँ से भागने वाला होता है, तभी यहाँ पर बी को छोड़कर वो सभी लोग आ जाते हैं जो पिछली बार कोल के हाथों से मारे गए थे। मैक्स, जॉन, एलिसन और सोनिया, ये सभी अपने अधूरे रिचुअल को पूरा करने के लिए आए थे, लेकिन अगर सनराइज के पहले इन्होंने रिचुअल को पूरा नहीं किया तो इनकी आत्मा भटकती रहेगी। इसके बाद ये जब कोल का ब्लड निकालने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर फीबी आ जाती है, क्योंकि उसकी जेट स्की में फ्यूल खत्म हो गया था। फीबी यहाँ पर बुम बुम की डेड बॉडी देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये कोई कॉस्प्ले कर रहे हैं और वो चली जाती है। तभी यहाँ से कोल भागकर फीबी की जेट स्की पर बैठ जाता है और उसे यहाँ से भागने के लिए बोलता है और मैक्स उसके फ्यूल टैंक पर तीर चला देता है। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर कोल फीबी को बताता है कि ये सभी लोग ब्लड कल्ट से जुड़े हुए हैं जिन्होंने डेविल के साथ सौदा किया है, और उस रिचुअल के बारे में बताता है। और इधर हम मेलिनी को देखते हैं जिसे पानी में फ्यूल दिख रहा था और वो उसमें आग लगा देती है, जिससे उनकी जेट स्की भी ब्लास्ट हो जाती है और मेलिनी को उनकी लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आगे रास्ते में फीबी को एक आदमी दिखता है जिससे वो मदद मांगती है। फीबी बोलती है कि आप मुझे टाउन की तरफ ले जा सकते हैं क्या, तो वो आदमी हाँ कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि उसकी वाइफ लकड़ी लेने गई थी, इसके बाद वो फीबी को अपने पास बिठाकर उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी कोल नीचे से उसके शूलेस बांध देता है और फीबी को लेकर कार में बैठ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सोनिया आ जाती है। पहले सोनिया उस आदमी को मार देती है और इसके बाद वो उन दोनों पर हमला करती है, लेकिन कोल कार की मदद से सोनिया को मार देता है। इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और फीबी और कोल कार के नीचे छुप जाते हैं।
यहाँ पर वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम सभी अलग अलग रास्ते से उन दोनों को ढूंढेंगे और वो अलग अलग चले जाते हैं। इसके बाद कोल और फीबी यहाँ से भाग जाते हैं। आगे रास्ते में फीबी उसके फैमिली के केबिन में जाने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पर एलिसन आ जाती है। उन दोनों को डराने के लिए वो इधर उधर फायरिंग करती है और एक गोली पत्थर से टकराकर एलिसन को लग जाती है और वो दोनों भाग जाते हैं। आगे भागते भागते एलिसन रॉक्स के बीच फंस जाती है और ये दोनों उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचते हैं तो एलिसन की गर्दन अलग हो जाती है और वो मर जाती है। इसके बाद यहाँ पर मैक्स आ जाता है और इन तीनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान कोल मैक्स के मेन पार्ट पर हमला कर देता है और वो दोनों एक बोट को लेकर यहाँ से भागते हैं। उस बोट से एक रबर ट्यूब कनेक्ट थी जिसमें मैक्स बैठ जाता है और उनके पास आने लगता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों मैक्स को पानी में गिरा देते हैं जिससे वो बोट के टरबाइन में आ जाता है और कटकर मर जाता है। इधर हम डियागो और जिमी को देखते हैं जिनका किसी बात को लेकर मेलिनी से झगड़ा हो जाता है और वो दोनों रिचुअल को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं क्योंकि वो शर्त के हिसाब से रिचुअल को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद मेलिनी कोल के डैड को कॉल करती है और लेक पर उन्हें पिक करने के लिए बुलाती है। इधर ये दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर फीबी की फैमिली का केबिन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फीबी और कोल अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों किस भी करते हैं। इसके बाद वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से मारे गए थे और मैं उसी गाड़ी में थी जो उनके साथ क्रैश हुई थी। तो कोल बोलता है कि मुश्किलें झेलकर हमें ताकत मिलती है और तुम बहुत बहादुर लड़की हो, और वो फीबी को फिर से किस करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर मेलिनी उसके डैड और कोल के डैड को ले आती है और कोल क्रॉसबो लेकर ऊपर आता है। यहाँ पर कोल जॉन पर हमला करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और जॉन उसकी खुद की गलती से मर जाता है। जब मेलिनी कोल के पास आती है तो वो बोलता है कि तुम दूर रहो और उसके डैड को बोलता है कि ये एक कल्ट की मेंबर है, लेकिन उसके डैड कोल की नहीं सुनते हैं और वो दोनों यहाँ से भागते हैं। इसके बाद मेलिनी के डैड उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेलिनी उसके डैड को मारकर उनका पीछा करती है। इधर कोल फीबी को भागने के लिए बोलता है। यहाँ पर कोल के डैड उसके पास आते हैं और उसे शांत करते हैं और उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद रास्ते में फीबी को मेलिनी मिलती है और उन दोनों की एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फीबी हार जाती है और मेलिनी उसे बांध देती है। इधर जब कोल को होश आता है तो वो कार को चुराकर भागता है और मेलिनी के पास आता है। यहाँ पर कोल मेलिनी से बोलता है कि फीबी को छोड़ दो और मेरा ब्लड ले लो। तभी हम यहाँ पर बी को देखते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि वो पहले फीबी की भी बेबी सीटर थी। फीबी बोलती है कि तुम तो मर गई थी, क्योंकि जब फीबी के मॉम डैड और उसका एक्सीडेंट हुआ था तब फीबी के साथ बी थी, और वो बोलती है कि मैं किस्मत से बच गई थी। तो बी बोलती है कि किस्मत से नहीं, डेविल की वजह से बची थी। इसके बाद मेलिनी कोल का ब्लड निकालती है और वो सभी फिर से आ जाते हैं रिचुअल को पूरा करने के लिए। मेलिनी बुम बुम और कोल के ब्लड को मिक्स करती है और एक एक करके पांचों लोग पी लेते हैं, लेकिन बी उसे नहीं पीती है। कुछ देर बाद उन सभी को खून की उल्टियां होने लगती है और बी बोलती है सेक्रीफाइस के ब्लड को इनोसेंट ब्लड से मिक्स करो, लेकिन कोल तुम अब उतने इनोसेंट नहीं रहे क्योंकि कोल अब वर्जिन नहीं रहा। इसके बाद वो एक एक करके मर जाते हैं और ये सभी बी ने कोल को बचाने के लिए किया था, क्योंकि उस रात कोल ने शायद बी को बदल दिया था। यहाँ पर हमें यह भी मालूम पड़ता है कि बी ने फीबी को बचाने के लिए डेविल से सौदा किया था और उसी ने फीबी को कोल तक पहुँचाया था। इसके बाद बी सब कुछ खत्म करने के लिए वो ब्लड पी लेती है और वो भी मर जाती है। यहाँ पर कोल के डैड बी को मारते हुए दिखते हैं तो उन्हें भी कोल पर यकीन हो जाता है। इसके बाद कोल और फीबी किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस यार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।